हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारा भोलेनाथ महादेव आशुतोष त्रिपुरारी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरी याद करते हो, मेरा नाम जपते हो, कभी संकट में हर हर महादेव पुकारते हो। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत प्रिय है। मैं हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनता हूँ, उनके दिल की धड़कन को समझता हूँ। मगर मेरे बच्चों, यह भी समझो कि मैं केवल तुम्हारी पुकार से ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या हल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति देता हूँ, परंतु उस शक्ति का उपयोग तुम्हें स्वयं करना होता है। एक मेहनत का महत्व। हे मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार का नियम यही है कि बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। तुम मेरे पास आकर चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, अगर तुम कर्म नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती। याद रखो, जैसे मैं कैलाश पर्वत पर ध्यान करता हूँ, तप करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में तपस्या रूपी परिश्रम करना होगा। जैसे गंगा मेरी जटाओं से बहती है और धरती को सींचती है, वैसे ही तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी जिंदगी को सींचेगा और सुख समृद्धि लाएगा। कभी मत सोचना कि सिर्फ पूजा पाठ करने से सब मिलेगा। पूजा से तुम्हें शक्ति मिलेगी, भक्ति से मन शांत होगा और आशीर्वाद से मार्ग मिलेगा। परंतु मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तुम्हें ही होगा। दो आलस्य से सावधान। हे मेरे भक्तों, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम आलसी हो जाते हो। सोचते हो कि महादेव मेरी रक्षा करेंगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, परंतु यह भूल है। अगर किसान हल न चलाए, बीज न बोए तो क्या खेत में अन्न उगेगा? अगर छात्र पढ़ाई न करे और केवल मेरा नाम जपे तो क्या परीक्षा में सफलता मिलेगी? अगर व्यापारी दुकान न खोले और सोचे कि महादेव सब ग्राहकों को भेज देंगे, तो क्या उसका व्यापार चलेगा? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, सही मार्ग दिखाता हूँ, पर चलना तुम्हें ही है। 3 संकट में धैर्य। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कोई दुख, कष्ट और परेशानियों से गुजरता है। यह संसार ही माया का जाल है। यहाँ सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। जब संकट आए तो घबराना मत। जब अंधेरा छाए तो विश्वास रखना कि सुबह जरूर होगी। जब सब कुछ बिखरता नजर आए तो यह मानना कि पुनः बनने का अवसर आया है। याद रखो, मैंने भी समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पिया था। वह कष्ट सहकर ही दुनिया को अमृत मिला। अगर मैं भी उस समय डर जाता तो आज धरती का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में विषरूपी कठिनाइयां आएं, तो धैर्य और साहस से सहना। 4 सच्ची भक्ति क्या है? हे भक्तों, कई बार तुम सोचते हो कि मेरी भक्ति केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाना है। परंतु सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, वही मेरी पूजा है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, वही मेरी आराधना है। जब तुम माता पिता की सेवा करते हो, वही मेरा पूजन है। जब तुम सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हो, वही मेरा ध्यान है। जो व्यक्ति केवल घंटी बजाकर तुम सब मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरे नाम का जप करते हो, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं यह नहीं चाहता कि तुम केवल मेरी ही भक्ति में डूबे रहो और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भूल जाओ। असली भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना या माला फेरना नहीं है। असली भक्ति अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना और उनका ध्यान रखना है। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे पहले गुरु हैं। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की। जब तुम छोटे थे
और चल भी नहीं पाते थे, तब उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया। जब तुम बीमार हुए तो उन्होंने खुद भूखे प्यासे रहकर तुम्हारी सेवा की। आज अगर तुम थोड़े बड़े हो गए हो तो यह मत भूलो कि उनकी उम्र भी बढ़ रही है। उन्हें तुम्हारे प्यार, सम्मान और सहारे की जरूरत है। अगर तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। जब वे थके हों तो उनके पैरों को दबाओ। जब वे कुछ कहें तो ध्यान से सुनो और सम्मान के साथ उत्तर दो। उनके दिल को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारी थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मुस्कान उनके लिए किसी मंदिर के हजारों दीपकों से भी ज्यादा मूल्यवान है। मेरे बच्चों, मैं देखता हूं कि आज की दुनिया में लोग केवल भगवान से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ मेरे नाम का जाप करने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन यह अधूरी समझ है। मैं तभी खुश होता हूं जब तुम अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने बड़ों के सम्मान से मुझे याद करते हो। समझ लो, जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसका कोई भी पूजन मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी इज्जत करता है, उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। उसे कभी जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम्हें एक बात और बताता हूं, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर हैं। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का सच्चा प्रसाद है। अगर तुम उन्हें खुश रखोगे तो मैं बिना पुकारे ही तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहूंगा। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मत सोचो कि केवल मेरी मूर्ति के सामने झुकना ही पूजा है। तुम्हारी माँ के पैरों को छूना, तुम्हारे पिता की सेवा करना ही सबसे महान पूजा है। यही सच्चा धर्म है, यही असली तप है। याद रखो, माँ बाप को मानने वाला कभी दुखी नहीं रहता। मैं उसकी राह आसान कर देता हूँ। जब वह कठिनाइयों में होता है तो मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। जब वह गिरने लगता है तो मैं उसे थाम लेता हूँ। इसलिए आज से यह प्रण करो कि तुम अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करोगे। उनकी बातों को अनसुना नहीं करोगे। उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। जब वे बूढ़े हों तो उन्हें बोझ मत समझना बल्कि उनका सहारा बनना। हे बच्चों, तुम अगर यह करोगे तो समझ लेना कि तुमने मेरी सच्ची भक्ति कर ली। बाकी पूजा पाठ, माला जप सब द्वितीय हैं। मैं तुम्हारा शिवाजी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने माँ पिता का ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यही मेरा वचन है।